सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिलीप कुमार। आज एक और नए टॉपिक के साथ क्लास इंटर चैप्टर 8 से 6 सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन, those character genetic trait which transfer from one generation to another generation through the sex chromosomes in man। मेन में हम ह्यूमन बींग्स में देखेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम से जो जेनेटिक करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उन पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि वाई जो है इनर्ट है, कोई भी अलील कैरी नहीं करता है, मगर जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर 200 जीन्स मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जीन्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ ट्रैट को जो कंट्रोल करते हैं। और ये जो ट्रैट है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रांसफ़र होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू, तो इसको हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। हमारे पास दो जो पॉपुलर सेक्स लिंक्ड ट्रैट जो कि ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक कलर ब्लाइंड है, दूसरा हेमोफिलिया है, उसको डिस्कस करेंगे। और थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ पे भी। तो जी हम डिस्कस करते हैं ये जो दो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे, और इनको जानने के लिए फैमिली हिस्ट्री हम लेते हैं और फैमिली हिस्ट्री लेके हम देखते हैं कि कहाँ पे जेनेटिक ट्रैट में ये प्रॉब्लम है। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जेनेटिकल हिस्ट्री लेते हैं और डायग्नोस करते हैं थ्रू द चार्ट, तो उसको हम पेडिग्री कहते हैं। पेडिग्री के केस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। जो पहला सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बींग्स है वो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड पे हम डिस्कस करेंगे। कलर ब्लाइंड वाला जो पेशेंट है उसको डिफ़िकल्टी होती है कि वो फ़र्क महसूस नहीं कर सकता रेड और ग्रीन कलर में, इसलिए इसको कलर ब्लाइंड कहते हैं, जो कि एक डिफेक्ट है, जो कि ये डिफेक्टेड जीन्स जो हैं क्रोमोसोम्स एक्स में मौजूद होते हैं। और ये जो है मोर कॉमन होता है मेल में। मोर कॉमन मेल में क्यों होता है? क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम्स है वो इनर्ट है, इसमें कोई भी जो जीन है वो नहीं होता ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड जो मोस्टली हमें मेन मिलते हैं, जो है मर्द हजरात मिलते हैं रेदर देन फीमेल। इन केस को हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इन केस को स्टडी करने से पहले एक सवाल कि ये जो है मेल में क्यों कॉमन है, फीमेल में क्यों नहीं? जी इसका जवाब ये है कि जो मेल है उसको जो है डिफेक्टेड होने के लिए सिर्फ एक ओनली वन जीन चाहिए, मगर जो फीमेल है इसके दोनों जीन्स जो है एक्स एक्स डिफेक्ट होना लाजमी है, तभी फीमेल जो है कलर ब्लाइंड होगी। वरना अगर एक्स एक्स पे डिफेक्टेड जीन होगा तो ये जो फीमेल है कैरियर ज़रूर होगी, उस जीन्स को ले जाने वाली ज़रूर होगी, मगर कलर ब्लाइंड नहीं होगी। जी कलर ब्लाइंड जो पेशेंट है इसको हम ईज़िली जान सकते हैं कुछ स्पेशल चार्ट्स जो जिसमें के कलरफुल नंबर्स होंगे, कलरफुल जो हैं डार्ट्स होंगे, उनके थ्रू हम जो है डायग्नोस कर सकते हैं कि ये बंदा जो है कलर ब्लाइंड है। जी नीचे हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉसिंग में देखेंगे और उनमें देखेंगे कि जो उनके बच्चे हैं उनमें जो है ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं हो रही। फर्स्ट केस है, इसमें जो कैपिटल एन है वो नॉर्मल आइज के लिए है, और जो स्मॉल एन है वो कलर ब्लाइंड के लिए हम यूज़ करेंगे। जब भी हम स्मॉल एन देंगे तो इसका मतलब कि हम ये शो कर रहे हैं कि ये बंदा या बंदी जो है कलर ब्लाइंड है। अगर हम कैपिटल एन देंगे तो उसका मतलब कि ये नॉर्मल बंदा है। अगर एक कलर ब्लाइंड मेल को अगर क्रॉस करवाएं, इसकी शादी हो नॉर्मल फीमेल के साथ, देखिए नॉर्मल एक्स एक्स के ऊपर कैपिटल एन है, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दिया है। और जो ये मेल है इसका एक ही जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो डिफेक्टेड है। मेल के लिए एक एक्स अगर डिफेक्टेड होगा तो ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा, मगर फीमेल के लिए दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं उन पे डिफेक्टेड जीन्स होना लाजमी है। जब हम इनके गैमीट्स बनाएंगे तो एक्स और वाई
और फीमेल में एक्स गेमीट और एक्स गेमीट बनेगा, यानी कि जो ओवा है, एक ओवा में अंडे में एक एक्स है, दूसरे में एक एक्स है। ये जो स्पर्म है, एक में एक्स है जो कि डिफेक्टेड एक्स है, और एक में वाई जो कि इनर्ट, कोई भी जीन्स कैरी नहीं कर रहा कलर ब्लाइंड के। जब हम इसको चेकर बोर्ड में चेक करके देखेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, यहाँ पे हम जो है फीमेल यानी कि एग अंडे रख रहे हैं और इस साइड पे हम जो है स्पर्म को रख रहे हैं। अगर हम इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो x इंटू एक्स इज़ एक्स एक्स, इसमें क्योंकि एक स्मॉल n है और एक कैपिटल N है, तो ये जो बची हुई है ये कैरियर हुई है। दोबारा इस x को इस x के साथ जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो xn और xn ये भी बच्ची जो है कैरियर हुई है। इस y को इस x के साथ n के साथ मिलाएंगे तो x कैपिटल N y, और इस y को इस y के साथ मिलाएंगे तो एक्स y। जो आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो नॉर्मल हैं, और जो बच्चियां हैं वो भी नॉर्मल हैं, बट ये क्या हैं, कैरियर हैं। नॉर्मल हैं मगर ये डिफेक्टेड जीन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको डिफेक्टेड जीन नज़र आ रहा है, ये डिफेक्टेड जीन्स बच्चियाँ जो हैं इसको कैरी कर रही हैं, और जो बच्चे हैं वो जो हैं वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे। देखें कि व्हेन अ कलर ब्लाइंड मेल मैरिड अ नॉर्मल फीमेल, ऑल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल बट डॉटर्स विल बी कलर ब्लाइंड कैरियर्स। बच्चे तो सारे देख रहे हैं कि आप नॉर्मल आ रहे हैं, मगर जो बच्चियां हैं वो कलर ब्लाइंड हैं मगर कैरियर हैं। कैरियर मीन्स कि ये जो डिफेक्टेड जीन्स हैं ये अगली जनरेशन में ले जा रही हैं, मगर ये खुद कलर ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि जो फीमेल हैं इसको कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों डिफेक्टेड जीन्स चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये वाला जो है कैपिटल, ये नज़र आ रहा है कैपिटल एन इसके साथ है, मीन्स के नॉर्मल जीन है, और डिफेक्टेड जीन्स ये नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पे डिफेक्टेड जीन्स भी है, तो ये बच्चियाँ क्या हो जाएंगी, कैरियर हो जाएंगी। अगला नेक्स्ट केस हम देख, नेक्स्ट जो केस है इसमें कलर ब्लाइंड मेल है, सॉरी इसमें नॉर्मल मेल है और जो कलर ब्लाइंड है वो फीमेल है। नॉर्मल मेल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि कैपिटल एन यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये नॉर्मल है। और ये कलर ब्लाइंड फीमेल है। कलर ब्लाइंड फीमेल क्यों है, क्योंकि इसमें स्मॉल एन और स्मॉल एन दोनों डिफेक्टेड जीन्स मौजूद है, इसलिए ये क्या है, ये कलर ब्लाइंड है। सबसे पहले गेमीट्स बनेंगे, मेल वाली साइड जो है स्पर्म बनेंगे। एक स्पर्म में नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम जाएगा, दूसरे में वाई क्रोमोसोम जाएगा। ये जो वाई क्रोमोसोम है ये इनर्ट है, कोई भी जीन्स जो है नहीं कैरी कर रहा फॉर द कलर ब्लाइंड। और जो फीमेल है, फीमेल में दोनों डिफेक्टेड जीन है, तो एक अंडे में भी डिफेक्टेड जीन, दूसरे अंडे में भी डिफेक्टेड जीन जाएंगे। दोबारा हम इस चार्ट को हम चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं, ये यूज़ कर रहे हैं हम। जब पुन्नेट स्क्वायर या जिसको हम चेकर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक तरफ हम जो है इन ओवम को रखेंगे, दूसरी तरफ हम इन स्पर्म को रखेंगे। एक्स कैपिटल एन इंटू एक्स स्मॉल एन इज इक्वल टू एक्स कैपिटल एन एक्स स्मॉल एन। इसी तरीके से इस एक्स को इससे करवाएंगे, इस वाई को इससे और इस वाई को इससे, तो रिज़ल्ट देखेंगे कि 50% जो है नॉर्मल डाटर हैं मगर कैरियर हैं। कैरियर क्यों है, क्योंकि इसमें एक स्मॉल जो है एन आ रहा है, एक क्रोमोसोम्स डिफेक्टेड है, दूसरा नॉर्मल है। मगर जो बच्चे हैं, जो बेबी बॉय हैं, वो जो हैं सारे के सारे जो हैं नॉर्मल होंगे। तो इससे इस क्रॉसिंग से रिज़ल्ट ये निकली कि जब हम नॉर्मल मेल को कलर ब्लाइंड फीमेल के साथ क्रॉस करवाएंगे तो रिज़ल्ट ये आएगी कि जो डाटर हैं वो नॉर्मल होंगी मगर वो कैरियर होंगी, और जो इनके सन हैं वो सारे नॉर्मल होंगे। अब थर्ड केस को अब हम स्टडी करते हैं। जो थर्ड केस है इसमें भी नॉर्मल मेल है और कैरियर फीमेल है। जब नॉर्मल मेल होगा और कैरियर फीमेल होगा तो इनमें 25% बच्चियाँ कैरियर होंगी, 25 बच्चियाँ जो हैं वो नॉर्मल होंगी, और जो 25% बच्चे हैं वो कलर ब्लाइंड होंगे। 25% बच्चे जो हैं नॉर्मल होंगे जब हम नॉर्मल मेल को कैरियर फीमेल के साथ
हम क्रॉस करवाएंगे। केस नंबर 4 को जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें कलर ब्लाइंड मेल है, क्योंकि यहाँ पे छोटी एन आ रही है, और नॉर्मल बट कैरियर, क्योंकि ये कैरी कर रहे हैं, ये जीन्स नज़र आ रहा है आपको, छोटा एन जो कि रिस्पॉन्सिबल है कलर ब्लाइंड के लिए। ये जो फीमेल है लेडी वो कैरियर है, नॉर्मल है बट कैरियर है। जब कलर ब्लाइंड मेल और जो नॉर्मल कैरियर को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो इनके जो बच्चे हैं वो, उसमें जो बच्चियां होंगी उनमें 25% नॉर्मल बच्चियां होंगी, और जो 25% हैं वो नॉर्मल मेल होंगे, 25% कलर ब्लाइंड मेल होंगे, और 25% जो है कलर ब्लाइंड जो है फीमेल होंगी। इसमें से रिज़ल्ट ये निकलेगी कि जब कलर ब्लाइंड मेल को जब कैरियर फीमेल के साथ शादी करवाएंगे तो 50% जो डॉटर हैं वो कैरियर होंगी, और जो 50% जो सन हैं वो कलर ब्लाइंड एंड नॉर्मल होंगे। इनमें जो है कलर ब्लाइंड बच्चियाँ भी आ रही हैं और कलर ब्लाइंड जो है बच्चे भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये था आज का डिस्कस हमारा कलर ब्लाइंड पे। कलर ब्लाइंड का जो पेशेंट है, इस पेशेंट को जो है डिफ़िकल्टी होती है ग्रीन और जो रेड और ग्रीन कलर में डिफ़िकल्टी होती है। और 4 केसेस हमने डिस्कस किए हैं कि अगर कलर ब्लाइंड जो है मेल होगा, नॉर्मल फीमेल से शादी करेगा तो बच्चों की रिज़ल्ट क्या आएगी, अगर नॉर्मल मेल कलर ब्लाइंड के साथ शादी करेगा तो बच्चों की रिज़ल्ट क्या आएगी, अगर नॉर्मल मेल कैरियर के साथ शादी करेगा तो बच्चों की रिज़ल्ट्स, उनके जो बच्चे हैं उनमें ये जीन ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। थैंक यू सो मच।